हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर गाइड। आज हम डिस्कस करेंगे होमर की लिखी एपिक पोएम द इलियड की समरी फ्रॉम बुक 7 to 12। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और जानते हैं बुक 7 की समरी। हेक्टर और पेरिस बैटल में वापस आ गए थे। हेक्टर ऑफर करता है एकियंस को 1-on-1 फाइट के लिए। मैनेलस उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर आगे आता है, मगर एगेमेम्नॉन मैनेलस को रोक लेता है क्योंकि हेक्टर उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल था। फाइनली डिसाइड होता है कि ग्रेट एजेक्स हेक्टर से फाइट करेगा। हेक्टर और एजेक्स का ड्यूअल स्टार्ट होता है। पावर में दोनों इक्वल ही थे, बट एजेक्स हेक्टर को घायल कर देता है। दोनों ही अपनी स्वॉर्ड्स निकाल कर फिर से लड़ाई स्टार्ट करने वाले थे कि ज़्यूस फाइट को बंद करवाने के लिए सनसेट करवा देते हैं और ड्यूअल वहीं रुक जाता है। सनसेट के बाद बैटल नेक्स्ट डे सनराइज तक रोकने का रूल था। द टू हीरोज एक्सचेंज गिफ्ट्स एंड दियर ड्यूअल विद अ पैक्ट ऑफ फ्रेंडशिप। उसी रात नेस्टर एकियंस को अगले दिन के लिए बैटल ऑफ रखने को बोलता है ताकि डेड सोल्जर्स की बॉडीज़ को दफनाया जा सके। इसके अलावा नेस्टर एकियंस कैंप के चारों तरफ दीवार बनाने का मीन्स ऑफ फोर्टिफिकेशन करने का एडवाइस देता है। उधर किंग प्रियम भी डेड सोल्जर्स को बरी करने के लिए नेक्स्ट डे ऑफ रखने का डिसाइड करते हैं। बोथ साइड्स अग्री टू बरी दियर रिस्पेक्टिव डेड। डेड सोल्जर्स को बरी करने के बाद एकियंस अपने कैंप्स के चारों तरफ वॉल बिल्ड करते हैं। माउंट ओलंपस से ज्यूस एंड पोसाइडन, गॉड ऑफ सी एंड ओशन, एकियंस को वॉल बिल्ड करते हुए देख रहे थे। पोसाइडन एकियंस की बनाई वॉल डिस्ट्रॉय करने का कहते हैं क्योंकि एकियंस ने वॉल बिल्ड करने से पहले उन्हें सेक्रीफाइस ऑफर नहीं किया था, बट ज्यूस पोसाइडन को इसके लिए कुछ टाइम वेट करने को कहते हैं। बुक 8। नेक्स्ट डे ज्यूस सभी गॉड्स को असेंबल कर उन्हें वॉर में किसी भी तरह का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरफेयर करने से मना करते हैं। वहीं वॉर में हेक्टर नेस्टर पर अटैक करता है, बट डायोमिडीज नेस्टर को बचा लेता है। हेक्टर ग्रीक्स को उनके बनाए फोर्टिफिकेशंस मींस वॉल तक पीछे धकेल देता है। बैटल का ये दिन ट्रोजन्स के फेवर में ख़त्म होता है। हेरा और एथेना से ये सब देखा नहीं जा रहा था। वो ज्यूस की वार्निंग की वजह से कुछ कर भी नहीं पा रही थी। ज्यूस उन दोनों को कहते हैं कि अब एक्किलेस ही एकियंस को बचा सकता है। बुक 9। ट्रोजन्स की पावर को देख एकियंस का मोराल डाउन हो गया था। एगेमेम्नोन तो हार मानकर ग्रीस वापस जाने को कहता है। इस पर डायोमिडीज कहता है कि जो भी जाना चाहता है वो जा सकता है, मगर वो अपनी लाइफ के लास्ट मोमेंट तक ट्रोजन्स से फाइट करेगा। डायोमिडीज सबको याद दिलाता है कि डिस्ट्रक्शन ही ट्रॉय सिटी की फेट है। नेस्टर एडवाइस देता है कि उन्हें एक्किलेस से बात करनी चाहिए और उसे वॉर रीजॉइन करने के लिए मनाना चाहिए। एगेमेम्नॉन ओडिसियस को कहता है कि वो जाकर एक्किलेस से कहे कि अगर एक्किलेस बैटल रीजॉइन करता है तो वो उसे ब्राइसियस लौटा देगा, और जैसे ही ये वॉर ख़त्म होगा वो अपनी एक डॉटर की मैरिज भी एक्किलेस से करवाएगा। ओडिसियस जाकर एक्किलेस को एगेमेम्नॉन के ऑफ़र के बारे में बताता है, मगर एक्किलेस ये ऑफ़र रिजेक्ट कर देता है। वो कहता है कि वॉर में आने से पहले उसकी मदर थीटस ने उसे एक प्रोफेसी के बारे में बताया था कि अगर वो वॉर में जाता है तो वो ज़िंदा वापस नहीं आएगा, बट उसकी ग्लोरी हमेशा के लिए इमॉर्टल हो जाएगी। वॉर में नहीं जाने पर वो एक लंबी लेकिन एक ऑर्डिनरी मैन के जैसे लाइफ स्पेंड करेगा। लेकिन उसने ग्लोरी को चुना और वॉर लड़ने का डिसाइड किया। लेकिन यहाँ वॉर में आकर उसे क्या मिला? सिर्फ एगेमेम्नॉन की इंसल्ट। एक्किलेस कहता है कि वो बैटल ज्वाइन नहीं करेगा, लेकिन बैटल ख़त्म होने तक यहीं रुकेगा। बुक 10। ओडिसियस से एक्किलेस के जवाब के बारे में जानकर एगेमेम्नॉन एंड मैनेलस पूरी रात सो नहीं पाते और बाकी सभी को जगा देते हैं। नेस्टर सजेस्ट करता है कि उन्हें ट्रोजन्स के कैंप में जाकर उनके नेक्स्ट मूव का पता लगाना चाहिए। डायोमिडीज एंड ओडिसियस इसके लिए रेडी हो जाते हैं। हेक्टर भी एकियंस का आगे का प्लान जानने के लिए उनकी तरफ एक स्पाई भेजता है, लेकिन ट्रोजन्स पर जासूसी करने निकले ओडिसियस एंड डायोमिडीज हेक्टर के भेजे इस स्पाई को पकड़ लेते हैं और उससे ट्रोजन्स की पोजीशन के बारे में पूछते हैं। ये स्पाई उन्हें सभी किंग्स की पोजीशन के बारे में बताता है और ये भी कि थ्रेसियन किंग रीसस एंड उसकी आर्मी ने रिसेंटली ही वॉर ज्वाइन किया है, तो उन्हें वॉर के बारे में अभी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इसलिए वो ट्रोजन्स में सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं।
ये सब जानने के बाद ओडिसियस एंड डायोमिडीज उस स्पाई को मार देते हैं। ओडिसियस और डायोमिडीज दोनों थ्रेसियन कैंप में जाकर किंग रीसस और उसके 12 सोल्जर्स को मारकर उनके चैरियट और हॉर्सेस चोरी कर एक्कियन कैंप में ले आते हैं। बुक 11। ओडिसियस एंड डायोमिडीज की लास्ट नाइट की मेहनत फेल हो जाती है बिकॉज नेक्स्ट मॉर्निंग फिर से एक्कियन सोल्जर्स का ब्लड बैटल में बहना स्टार्ट हो जाता है। मगर आफ्टरनून के बाद कुछ प्रोग्रेस होती है। एगेमेम्नॉन स्प्लेंडिडली आर्म्ड cuts down man after man and beats the Trojans back to the city's gates. बट ट्रोजन्स की हेल्प करने के लिए ज्यूस हेक्टर को एगेमेम्नॉन के वुंडेड होने तक का वेट करने का मैसेज भेजते हैं। ज्यूस की बात मानकर हेक्टर वेट करने लगता है। कुछ ही देर में एगेमेम्नॉन वुंडेड होकर फील्ड पर गिर जाता है। ये देखते ही हेक्टर एक्कियंस को उनके कैंप्स की तरफ भगाने लगता है, लेकिन डायोमिडीज स्पीयर फेंक कर हेक्टर का हेलमेट तोड़ देता है। इससे हेक्टर भी घायल हो जाता है। जवाब में पेरिस एरो से डायोमिडीज को इंजर कर देता है। एकिलिस अपने फ्रेंड पेट्रोक्लस को एक्कियंस की बैटल में पोजीशन का पता करने को भेजता है। पेट्रोक्लस नेस्टर से मिलता है तो नेस्टर उसको बताता है कि फ़िलहाल उनके हालात बैटल में बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। नेस्टर पेट्रोक्लस से रिक्वेस्ट करता है कि वो एकिलिस को बैटल रीजॉइन करने के लिए मना ले या फिर वो खुद एकिलिस का आर्मर पहनकर बैटलफील्ड में आ जाए। उसके ऐसा करने से भी एक्कियंस को कुछ सपोर्ट हो जाएगी। ऑन द वे बैक टू एकिलिस's कैंप, पेट्रोक्लस जब वुंडेड सोल्जर्स एंड कैप्टन्स को देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। वो एकिलिस के पास वापस ना जाकर वहीं से एक कैप्टन का आर्मर पहनकर एक्कियंस की साइड ज्वाइन कर लेता है। बुक 12 में भी हम एक्कियंस को हार की तरफ आगे बढ़ते हुए ही पाते हैं और हम क्लियरली जान पाते हैं कि ज्यूस पूरी तरह से ट्रोजन्स का साथ दे रहे हैं। डायोमिडीज तो कहता भी है कि ज्यूस ट्रोजन्स को फेवर कर रहे हैं। यही रीज़न है कि उनका हर एक प्लान उन्हीं पर भारी पड़ रहा है। सो ये थी बुक 7 to 12 तक की एकदम ब्रीफ समरी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।